हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक हैं? पढ़ाई मस्ती से चल रही है? चलिए, आज मैं जो आप लोगों को रीजनिंग में क्या पढ़ा रहा था, इनइक्वालिटी का मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको सिचुएशन लेवल पर क्वेश्चन बताया। ठीक है, सिचुएशन लेवल से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने मेक रिलेशनशिप बताया। उम्मीद है आप लोग को रिलेशन बनाने के लिए समझ में आ गया होगा। मैंने उसमें बताया था कि कोमा को हटा दीजिएगा और उसके बाद किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, बराबर वाला जो चिन्ह रहेगा ना, उसको बड़ा हो जाता है तो थोड़ा उसको नीचे में ला करके शिफ्ट कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, जो निष्कर्ष पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन को तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। चलिए, आज भी मैं कुछ क्वेश्चन उस पर करवाता हूँ, मेक रिलेशन पे, उसके बाद सिचुएशन पे, देन सिचुएशन से लास्ट सिचुएशन तक ही होता है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और ढंग से बनाइए, आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको फ़ायदा देगा। आप लोग इसको जज करेंगे कि सर जितना प्रैक्टिस हमने किया, अब भी आप लोगों को में भी हो सकता है 5 क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा वादा है कि आप लोग अगर इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन 1 मिनट के अंदर ही आप लोग 5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। अरे मुझे तो क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? एग्जाम में तो क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इनइक्वालिटी। क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है h लेस देन j, फिर कोमा दिया हुआ है f लेस देन h, फिर कोमा i लेस देन इक्वल टू j और इक्वल टू k। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा था आपको कि ये अलग अलग है। अब आपको इनको मिला करके एक रिलेशन तैयार करना है। तो निष्कर्ष का देख लिया जाए कि कैसा क्वेश्चन है। निष्कर्ष में पहला दिया हुआ है h ग्रेटर देन i, देन दूसरा दिया हुआ है i ग्रेटर देन इक्वल टू f। अच्छा देखो, बहुत बच्चे को दिक्कत होता होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका क्या होता, डायरेक्ट नहीं होता कि 1-2 मार दिए। आपको दिया, देखो आंसर के लिए दिया हुआ है क्या, यदि केवल 1 सत्य हो, ऐसे दिया हुआ ए नंबर में A B C D E, उत्तर दें। आपको इसमें अगर मान लो आपका ये सही हो गया, ये गलत हुआ, सपोज करते हैं आपको ए नंबर में लिखा रहेगा कि 1 सत्य है, 1 सत्य हो तो एक आंसर देता। आप ए नंबर रख दोगे ना, कहेगा दूसरा सत्य हो, यानी कि पहला गलत हो तो 2 कर दोगे ना। अगर बोलेगा 1 या 2 सत्य हो, यानी 1 या आइदर वाला केस, तो आइदर वाला अगर दोनों में आएगा तो ये करोगे। कहेगा कि दोनों गलत हो, तो दोनों अगर गलत, सपोज ये गलत तो आंसर ये दोगे ना। कहेगा दोनों सत्य हो। अगर ये भी सही तो आंसर क्या दे दोगे, ई वाला रंगोगे ना। बस यही चीज़ होता है बाबू। इसको मैं क्या लिखूं बार बार क्वेश्चन में, ये तो आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो, है ना। यहां से हमारा जो आंसर निकलेगा रंगाएगा वही। चलिए, ये दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि h ग्रेटर देन i। अब यहाँ ढूंढिए जरा सा h और i, मुझे बताइए कि क्या ये दोनों की जरूरत है। i यहाँ है, h नहीं है ना। लेकिन अब देखो तो जरा सा बाबू, i है, हमको h तक पहुँचना है। j मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। क्यों उतना दिमाग लगाना। अगर हमको यहाँ पर देखो, मैंने बोला था कि जो आपसे पूछे h और i को हटा दो और कॉमन को पकड़ दो। याद है ना, मैंने लिख भी दिया था नोट करके। आप देखो तो यहाँ पर i मैंने लिया, यहाँ से h ले लिया, ये वाला पार्ट में h यहाँ ले लिया मैंने, i यहाँ से ले लिया। अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो जे कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो सेकेंडों में बन जाएगा यार, टेंशन क्यों लेना है। तो
तो चलिए कहीं से भी उठा लीजिए एच जे, और जे की ओर मुंह खुला हुआ है ऐसे आई, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि के है कि क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। ये लिखने का भी आदत धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, आप डायरेक्ट बनाने लग जाओगे। अब बताओ एच ग्रेटर देन आई, एच आई देखो पलट गया ना बाबू, होगा सही? नहीं सर, सही बिल्कुल नहीं होगा। आई और एफ, आई यहाँ है एफ यहाँ है। अब देखिए जरा सा, आई एफ, आई मिल गया एफ मिल गया। अच्छा हमारा तो आई और एफ ही तो पूछ रहा है, आई एफ, चलो यही दोनों को मिलाते हैं देखते हैं। तो आप अगर ऐसे करते हो बच्चा एफ एच, ठीक है, लेकिन एच है, एच से जे है, हाँ जे है ना आई और एफ है ना, अब की तो तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को लेना पड़ेगा, एक से तो हो ही नहीं पा रहा। अगर एच लिए तो एच से फिर आप लेस देन जे, और जे से आपको आई रिलेशन दिया हुआ है कि जे की ओर मुंह करके आई दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। एफ से आई तक लाने के लिए आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते आप सीख जाओगे कि जब दो से नहीं मैच कर रहा है तो तीनों को लेना पड़ेगा ना। हमने ये तीनों को लिया, हमको के से कोई मतलब नहीं। हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होगा, देखो पलट गया तो ये गलत। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों गलत हो ऐसे सिचुएशन में आपको आइदर वाला केस सोचना एक बार पड़ेगा, और आइदर के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। आई आई तो मिल गया, क्या क्वेश्चन में एच और एफ इक्वल है? अगर एच और एफ इक्वल है तो आइदर हम सोचेंगे, लेकिन आइदर यहाँ भी नहीं सोचेंगे क्योंकि दोनों तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू होता तब तो सोचते ना। आइदर के लिए मैंने क्या बताया, अगर ये गलत हो और ये वाला भी पार्ट तब आइदर के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर दोनों अगर यहाँ एफ और एच इक्वल होता लेकिन जे और के इक्वल था, एफ एच तो थोड़ी इक्वल है, तो आपका क्या हो गया, ये दोनों का दोनों गलत हो गया है ना। चलिए पता चल गया, जिस ऑप्शन में रहेगा कि दोनों निष्कर्ष गलत हो उसी को आप रंगना। आपका बनाएं, चलिए मैं आपका बनाता हूँ। आइए ये देखिए मेरे गन्नू जी, ये आ गए, बोलते हैं मेरा भी वीडियो बनाओ। चलो आप हाई कीजिए सबको, चलिए हाई कीजिए, बताइए। मैं आपका गन्नू सिंह। देखिए बोलता है हाय मैं आपका गन्नू सिंह। इस बच्चे के लिए तो लाइक बनता है ना बेटा? हम इससे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़िएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। बाय बाबू, अब जाइए, इसे हम पढ़ेंगे। जाइए जाइए, अब डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, इसको ले जाओ। चलिए कह रहा था हाय मैं आपका गन्नू सिंह। चलिए वो बच्चा भी क्या होता है ना कि देखते देखते बड़ों को ही देख करके तो बच्चे सीखते हैं। मैं आपको जैसे बोलता हूँ वो सुनते सुनते ये सीख गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो मेरा भतीजा था, हाँ बड़ा ही क्यूट बच्चा है। धीरे धीरे वो बोल रहा है कि मेरा भी वीडियो बनाओ, मेरा भी वीडियो बनाओ पापा। तो हाँ चलिए, अब आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। इस तरह के कल भी मैंने क्वेश्चन अब पिछले लेक्चर में भी बताया था। चलो एक और क्वेश्चन इससे बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिचुएशन वाला क्वेश्चन पे आऊँगा। चलिए देखिए जरा सा, क्वेश्चन को समझना कि क्या कहता है, उसके अनुसार डिमांड के अनुसार सप्लाई करना है बस। टी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन के इक्वल टू एस, फिर कोमा दिया है आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन इक्वल टू पी। कोई टेंशन नहीं है, या तो आप डायरेक्ट एक बार रिलेशन बना के आंसर क्वेश्चन बनाओ, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख करके बढ़ाओ। चलो अगर आप डायरेक्ट भी अगर हम बनाते हैं टी ग्रेटर देन आर, आर से फिर दिया है ना, तो एक तो ये हो गया, एक रिलेशन हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा बनेगा आर से, यहाँ पर देखो शुरुआत होता है इक्वल टू एस भी है ना, के इक्वल टू एस ये, और दूसरा रिलेशन आर से अगर हम छोड़ करके करते हैं एन इक्वल टू पी, दूसरा हमारा ये। अब देखना कितना, मैंने कुछ नहीं देखा क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या दिया है,
आप जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे आपको खुद ही ये सब फील होने लगेगा कि सर ऐसे ऐसे बनाना आसान पड़ेगा हमारे लिए। एक नंबर में देखो, या तो क्वेश्चन निष्कर्ष देख करके इसके अनुसार बना लें, या तो हम रिलेशन तैयार कर लें उसके बाद क्वेश्चन को देख लें। दोनों में से जो आपको उचित लगे आप ऐसा करो। मैं पहला क्वेश्चन है T ग्रेटर देन P, दूसरा है R इक्वल टू S। अब मुझे बताओ यहाँ पर R इक्वल टू S है क्या? नहीं है। T इक्वल टू P, T और इक्वल टू P है क्या? नहीं है। N इक्वल टू P है ना, T इक्वल टू सॉरी T ग्रेटर देन P है ना, सॉरी T ग्रेटर इक्वल मैं बोल रहा हूँ, T ग्रेटर देन P तो है ही ना बाबू, सही है। पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। R इक्वल टू S थोड़ी है, R इक्वल टू S नहीं है, R ग्रेटर देन S है। तो आपने देख लिया, इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन जरा सा हम लोग बढ़ते हैं द सिचुएशन वाला। मैंने सिचुएशन 3 पहले बता रखा है आपको, और तीनों का बताया। अगर कोई बोलता है पॉजिटिव में बोलता है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, पॉजिटिव में बोलता है बाबू कि ये बड़ा है तो बढ़ा देंगे, पॉजिटिव में जो बोलेगा सेम इट इज हम रखेंगे। लेकिन निगेटिव वाले में क्या होता है कि एक निगेटिव बोलेगा तो 2 पॉजिटिव को हिडन कर लेगा, और अगर 2 निगेटिव को बोलेगा तो 1 पॉजिटिव को हिडन करेगा। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। बोलेगा बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? छोटा या बराबर होगा। कहेगा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है तो क्या होगा? बराबर होगा। मैंने बोला 2 निगेटिव बोलेगा तो 1 पॉजिटिव, आपके सामने दिमाग पे बैठ जाएगा इमेज, हाँ यही होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा निर्देश है, निर्देश है a@b का अर्थ है, अब उतना नहीं लिखते हैं का अर्थ है, ठीक है। a ग्रेटर देन a@b का अर्थ दिया है a b से छोटा है, a b से छोटा है, a b से छोटा है। फिर दिया $a का अर्थ है कि a b से बड़ा है, a-b का अर्थ दिया है a या तो b से छोटा है या b के बराबर है। फिर दिया a*b का अर्थ दिया है a या तो b से बड़ा है या क्या है, b से बड़ा है या b के बराबर है। a%b का मतलब दिया है a b से ना तो छोटा है और ना b से बड़ा है, ये दिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैंने इसको आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको छोटा करने के लिए सीखो एकदम बिल्कुल। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब 6 क्वेश्चन है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन इसमें दिए हुए। निर्देश में प्रश्न 1 से 6, चलो 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन समथिंग दिया हुआ है, देख लूँगा कितना है, 5 ही होगा मैं जनरली। तो इसको मैंने आपको बताया था शॉर्टकट करने का, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। आप देख लो, सिर्फ सिंबल लिख लो, $$ और परसेंटेज, इतना ही है ना। अब इसका मतलब क्या है? कहता है a b से छोटा है तो छोटा है तो छोटा है, a b से बड़ा है तो बड़ा है तो बड़ा है। अब कहता है a या तो b से छोटा है या बराबर है, यानी कि छोटा है या बराबर है। स्टार का मतलब क्या कहता है कि a या तो b से बड़ा है या b के बराबर है, यानी बड़ा है या बराबर है। परसेंटेज की ना तो छोटा है ना ही बड़ा है तो क्या है? ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो यानी कि क्या है? बराबर है। बस इतना ही कहानी हमको जानना है। इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं इनका। ये तामझाम खत्म, ये तामझाम खत्म हो गया। अब हमारे पास ये सिंपल सा चीज़ है बच्चे। आप क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो इसको ईमानदारी से बताओ, इसको कितना देर लगेगा? आपका हाथ चलेगा 3-4 सेकंड में तो इतना लिख ही लोगे आप। साइड में कहीं रफ कागज मिलेगा, लिख लोगे, है ना, पक्का 3-4 सेकंड में। हाँ, बाकी टाइम बचेगा क्या यार? 10 सेकंड 50 सेकंड काफ़ी है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। 5 का 5 क्वेश्चन धारा सही।
वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और बैंक पीओ का क्वेश्चन है ये। एसबीआई क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 कथन पहला दिया E@u, फिर दिया U%R, फिर दिया $, इतना दिया है। और निष्कर्ष में दिया हुआ है पहला कि $, और दूसरा दिया है E*F। ये दिया, आप मुझे बताओ कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। अरे बच्चा @ जैसे जो दिया है ये तो आपके क्वेश्चन में रहता है ना, आपको क्वेश्चन थोड़ी लिखना है। परसेंटेज का मतलब बराबर, डॉलर का ग्रेटर देन, बताओ तो क्या हो गया, U बराबर है R के, तो यहाँ लिख दिया, ऐसे करके F कर दिया। कितना टाइम लगेगा। अब डॉलर का मतलब दिया है बाबू ग्रेटर देन, स्टार का मतलब दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू। आप बताओ E बड़ा है F से, E बड़ा है F से, बिल्कुल सही है सर। E बड़ा बराबर है F के, E बड़ा बराबर है F के, नहीं, बड़ा बराबर का तो चिन्ह भी नहीं कहीं दिया है, तो ये गलत है सर। ठीक है, देख लिया ना आपने, पहला आंसर सही हुआ। क्वेश्चन 2 आप चेक करके देख लेना, आप बनाना प्रीवियस ईयर का, आपसे बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा, कहीं गलती भी नहीं होगा। कथन में दिया है P@W, @ का मतलब क्या है बाबू, लेस देन, और फिर दिया है W*D, और स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ गया D, और $, $L, $J, और डॉलर का मतलब दिया है ग्रेटर देन। अब इसको रिलेशन अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऐसे कर दोगे, फिर यूं करोगे और फिर यूं करोगे, है ना, एकदम सेकेंडों में तैयार। निष्कर्ष में दिया है पहला J@P, दूसरा J@W। देखो आपको सब सिंपल सा चीज़ है, मेक रिलेशन अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, मेन वही है मेक रिलेशन। ठीक है, @ का क्या है बाबू, लेस देन, ये भी लेस देन, तो J<P है, J यहाँ है, J की ओर मुंह खुलना चाहिए, ये P की ओर मुंह खुला हुआ है, P की ओर। देखो तो J और P आने में अपोजिट हो जाता है, गलत। J और W, J यहाँ है, W यहाँ है, बिल्कुल, और W की ओर मुंह खुला है ना, और शेर आ गया ना, तो ये आंसर सही है। देखो उल्टा कर दिया तो क्या आप लोग भी गलत कर दोगे। अरे मैंने तो पहले ही बता रखा है कि 2 ग्रेटर देन 1, लेकिन यही 2 इधर हो जाएगा तो ये इधर नहीं हो जाएगा, वही बात तो है यहाँ पर। W से J है, यानी कि J से W उल्टा कर दिया, क्या दिक्कत है, उल्टा कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और यहाँ परसेंटेज था ना, चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कथन समझना बाबू। कथन दिया हुआ है कि K*D और D कहाँ गया, $, और L@J, और इसका निष्कर्ष दिया है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अब थोड़ा टोटल क्वेश्चन को डन करते हैं। एक में दिया हुआ है $L, दूसरा में दिया है K#J। प्रश्न 4 कथन में दिया है H#T, T@L, L%F, और निष्कर्ष में दिया हुआ है पहला $F, $H, दूसरा में दिया है H#L। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कथन
भी डॉलर आई, फिर है आई स्टार एम, फिर एम हैश क्यू। और निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे, पहला आई हैश क्यू और दूसरा पूछ रहा है आई स्टार क्यू। और पांचवा क्वेश्चन है दिया हुआ इसमें कथन में टी हैश जे, जे स्टार आई, आई एट द रेट डब्लू, ये दिया हुआ है। और निष्कर्ष में दिया है पहला जे एट द रेट डब्लू और दूसरा दिया है टी परसेंटेज आई। चलिए देखिए जरा सा, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर है ग्रेटर देन, एट द रेट है लेस देन, यानी कि के ग्रेटर देन इक्वल टू डी एल और जे, ये आया आपका। और यहाँ पूछ रहा है डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और हैश का मतलब लेस देन इक्वल टू। आप देखो तो के ग्रेटर देन एल है, के ग्रेटर देन एल, शेर आया, ओ आया, खत्म, शेर आया, इसको खा गया, आंसर सही। जे की ओर मुंह खुला है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू के है, जे की ओर मुंह खुला है और के, देखो शेर आया तो ये छोटा जानवर नहीं होगा, खत्म। हैश का मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू। एट द रेट का मतलब लेस देन, परसेंटेज का मतलब इक्वल टू। तो क्या हो गया, एच लेस देन इक्वल टू टी लेस देन एल बराबर एफ, एफ यहीं पर दे दो, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है। चलिए डॉलर का मतलब दिया है ग्रेटर देन, हैश का मतलब दिया है लेस देन इक्वल टू, एफ ग्रेटर देन एच, एफ है एच, शेर आया, सही कर गया। एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एल यहाँ है, होगा कभी क्या, यहाँ शेर है, नहीं होगा, खत्म। डॉलर का मतलब दिया है ग्रेटर देन, स्टार का मतलब दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, हैश का मतलब दिया है लेस देन इक्वल टू, क्या होगा, भी ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू क्यू। ये तो पहला दिया है हैश, हैश का मतलब लेस देन इक्वल टू, स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, आई और क्यू, देखिए आई यहाँ है, क्यू यहाँ है, दोनों पलट गया तो आंसर खत्म। आई और क्यू, जब ये गलत हो गया तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत। और जब देखो मैंने बताया था कि ये गलत हो और ये भी गलत हो तो दोनों के बीच क्या बनता है, आइदर, खत्म हो गया आंसर, आंसर होगा आइदर। और यहाँ देखिए हैश, हैश का मतलब क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू, स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब दिया है, क्या दिया है, लेस देन। चलिए यहाँ देखिए तो ये क्या बन गया, अगर इसका रिलेशन तैयार करते हैं तो टी लेस देन इक्वल टू जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन डब्लू, ये बन गया। पहला है एट द रेट का मतलब ये हो गया, परसेंटेज का मतलब इक्वल टू। तो पूछ रहा है जे और डब्लू, जे यहाँ है, डब्लू यहाँ है, दोनों पलट गया, आंसर गलत। टी और आई, टी यहाँ है, आई यहाँ है, दोनों पलट गया, गलत, इक्वल टू थोड़ी है, तो आंसर दोनों गलत। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बोल बोल के समझा रहा हूँ ना, आप लोग बनाते बनाते देखना, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आप लोगों को लगता होगा कि सर अब एग्ज़ाम में आके दिखाए, अब हमसे तो बन ही जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, है कि नहीं, भरोसा कर सकते हैं। मैंने क्या सिखाया यार, शेर सिखाया, बड़े जानवर को रख दिया, छोटे जानवर को रख दिया, कैसे बड़ा जानवर छोटे का शिकार करता है वो मैंने सिखाया इसमें, और कुछ नहीं सिखाया, है ना। अगर इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो मेक रिलेशन पे प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ नहीं है, उसी को सेट खाली सिर्फ करके इसको आंसर देना होता है। चलिए चलिए आते हैं हम मेक रिलेशन की ओर। जो आपके लिए काम का चीज़ है मैं वो ज़्यादा फोकस करता हूँ,
मुझे पता है बच्चे को यही दिक्कत करेगा, यहाँ से निकल गया तो इसमें निकल जाएगा, वो सिचुएशन वाला केस निकल जाएगा। कल पिछले लेक्चर में भी मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए, आज भी बताए, 10 क्वेश्चन बताए, हो गया इनफ यार। मैंने पहले ही कहा मैं 5 क्वेश्चन बता के 500 क्वेश्चन का पावर दे दूंगा आपको। क्या जरूरी है 100 क्वेश्चन बनाना? आप बना के तो देखो, नहीं बनेगा तो आप बताना कैसे नहीं बनेगा। मेरे नहीं बनता है ना अगर आपसे, तो फिर मेरे वीडियो को फिर से वॉच करना, फिर समझना कि सर ने कैसा टेक्निक लगाया, सर ने क्या इसमें सिखाया। ठीक है, चलिए मेक रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। कथन दिया है n ग्रेटर देन इक्वल टू j इक्वल टू m, फिर s ग्रेटर देन b ग्रेटर देन r लेस देन o इक्वल टू m। अगर मैं इसका रिलेशन तैयार करूं तो क्या हो सकता है बाबू? देखो छोटा इसको करूं j और m, यहाँ हो गया m से रिलेटेड, यहाँ है m इक्वल टू o है तो यहीं पर o हो जाएगा कि नहीं, और o की ओर मुंह खुला हुआ यानी ऐसे है r, फिर r है ना, o की ओर मुंह खुला है r। अब देखो r से अपोजिट मुंह खुला है ऐसे b, फिर अपोजिट मुंह खुला है s। यही बात तो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यही चीज ना हुआ? अरे पलट दिया यार, और क्या हुआ? निष्कर्ष में देखो क्या दिया है, यही चीज आपको सीखना है। आपको घर पे बैठ करके ये डालना, ये क्वेश्चन लिखना है और ये बना कर देखना कि हमसे कैसे बनता है। आप भी करके देखना, यही चीज सीखो आप सिर्फ बस। क्वेश्चन उसके ये अगर आपने बना लिया ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू o, दूसरा दिया s ग्रेटर देन r। अब बताओ तो n और o ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं? अरे j m o की एक ही बात है, सही है सर। s ग्रेटर देन r, s कहाँ है हमारा? यहाँ s की ओर r। देखो s की ओर मुंह खुला हुआ है ना, ये भी सही, यानी दोनों सही हो गया है ना। अगला क्वेश्चन का कथन देखिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू j, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम ही क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन सेम है, निष्कर्ष और बढ़ा दिया। तीसरा नंबर में डाल दिया n इक्वल टू m होगा, और चौथा में डाल दिया n ग्रेटर देन m। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन सही है ना? s b r o, हाँ एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताओ n इक्वल टू m, n कहाँ है और m होगा इक्वल टू? नहीं होगा सर। n ग्रेटर देन m होगा, ग्रेटर देन m होगा? नहीं होगा सर। लेकिन ये दोनों मिलकर आइदर होगा, मैंने आइदर का केस सिखाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, उत्तर में क्या होगा बच्चा? देखो कौन सा आंसर रंग होगे? इसका आंसर होगा 1 एवं 2 और 3 या 4 सत्य है। जिस ऑप्शन में ये मिलेगा 1 एवं 2 तो सही है हमारा, 1 और 2, और ये दोनों आइदर का केस है तो 3 या 4 हमारा सत्य है। बड़ा ही VVI है बच्चा, आप ऑप्शन में फंसना नहीं। देखा ना, दोनों को आइदर केस में डाल दिया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन में कथन में दिया हुआ है s ग्रेटर देन इक्वल टू m लेस देन y इक्वल टू z ग्रेटर देन f ग्रेटर देन t। तो ठीक है, इसको क्या छोटा करें? यही ना होगा छोटा कि ये z यहाँ पर आ जाएगा, s ग्रेटर देन इक्वल टू m लेस देन y, और यहाँ z कर दिए f और t, यही तो है और क्या है। निष्कर्ष पहला देखो s ग्रेटर देन f, दूसरा y ग्रेटर देन t। अब बताओ, अब देखोगे कि सर बन गया, कितने का बचेगा? बन गया होगा। क्या दिमाग लगाना, ना पेन लगाना ना कॉपी, डायरेक्ट है। देखो s ग्रेटर देन f, s यहाँ है, f यहाँ है, ग्रेटर देन, यहाँ देखो पलट गया, जैसे पलटा खत्म। y और t, y यहाँ है और t यहाँ है, y की ओर मुंह खुला है, बस बिल्कुल सही है ना। देख लिया ना, क्या दिक्कत रहा है इसमें? कुछ दिक्कत रहा? अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस बढ़ाओ, सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद प्रैक्टिस बढ़ाओ। उसके बाद आप जज करोगे कि हाँ सर अब हमसे तो बनने लगा, और एक भी गलती नहीं हो रहा और स्पीड भी हमारा होने। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आज ये इनइक्वालिटी का यहीं पर समापन हुआ, इससे ज़्यादा इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है। इसका मैं जाते जाते भी आपको बता दूं, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेक रिलेशन। मेक रिलेशन, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो सिचुएशन वाला क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, ठीक है।
ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह, जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। बाय।